Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today in this lecture we are going to learn how does LR0 parser parse a string and what is the difference between LR0 parsing table and SLR parsing table. And lastly, we'll cover the topic of SR and RR conflicts. So let's start. In last lecture, we have seen an example in which we have learned how to find canonical collection of LR0 items and how to construct LR0 passing table using these LR0 items. Today, I'm going to take the same example and I'll use the same passing table and parse a string that is W is equal to WV. ये एक वैलिड स्ट्रिंग है इस ग्रामर की और देखते हैं कि इसको कैसे पास करते हैं। और पार्सिंग के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो एक पार्सिंग टेबल है जो हम लास्ट क्लास में कंस्ट्रक्ट कर चुके हुए हैं, एज इट इज़ मैंने कॉपी किया है। और दूसरी चीज़ इसमें जो यूज़ होगी वो LR0 का पार्सिंग एल्गोरिदम है। और एल्गोरिदम में कुछ स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं वो कुछ सिमिलर हैं, जैसे कि हमने पिछले दो पार्सर्स में पढ़ा था, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर और LL0 पार्सर में, जिसमें टॉप और लुक हेड को कंपेयर किया जाता है। लेकिन दोनों पिछले पार्सर्स में अपना अपना तरीकेकार था स्टैक में पुश और पॉप का या टेबल को ट्रेवर्स करने का। तो आज हम ये देखते हैं कि इसके अंदर एक्शन पार्ट का क्या मतलब है। एक्शन पार्ट में हम दो सिंबल्स देख रहे हैं, S एंड R, S फॉर रिड्यूस एंड R फॉर S फॉर शिफ्ट एंड R फॉर रिड्यूस। SN में आपको एक S के साथ एक वैल्यू नजर आती है जो कि एंड स्टेट को शो करती है। S का मतलब शिफ्ट है और शिफ्ट का मतलब यह है कि जो भी अंडरलाइंग लुक हेड है उसको हम स्टैक में पुश करेंगे, शिफ्ट करेंगे। और इसके साथ ही हम यहाँ टेबल से ट्रेवर्स करते हुए जो S के साथ जो वैल्यू हमें मिल रही है N की सूरत में, उसको भी हम स्टैक में पुश करेंगे। तो दो चीजें हम स्टैक में पुश करने जा रहे हैं, एक तो लुक हेड और दूसरा S के साथ लिखा हुआ डिजिट यानी स्टेट नंबर N, वो हम स्टैक में पुश करेंगे और साथ ही हम लुक हेड को इंक्रीमेंट कर देंगे इनपुट बफर में। दूसरा जो एक्शन है वो रिड्यूस एक्शन है। आर के साथ भी एक वैल्यू आपको नजर आती है, एक डिजिट नजर आता है जो कि प्रोडक्शन नंबर होता है। तो आरपी यानी प्रोडक्शन नंबर, आर फॉर रिड्यूस। और रिड्यूस करने का मतलब ये है कि स्टैक से आपने कुछ ना कुछ पॉप करना है। और पॉप क्या करना है, हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन होगी जिसके साथ ये रिड्यूस, जिस पर ये रिड्यूस एक्शन परफॉर्म करना है, उस प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका 2 गुना यानी ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोडक्शन बॉडी या प्रोडक्शन एलिमेंट्स, हम उसको पॉप करेंगे स्टैक से। और जो प्रोडक्शन हेड होगा उसको हम पुश करेंगे स्टैक में। नंबर 1 पॉप करना है। पॉप क्या करना है, प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स का 2 गुना लेंथ जो भी बनती है वो उतने एलिमेंट्स हम पॉप कर देंगे स्टैक में से और पुश करेंगे प्रोडक्शन हेड को। इसके साथ ही हम ये जो उसकी नेक्स्ट स्टेट बनती है वो हम पुश करेंगे स्टैक में। लेकिन ये मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं यहाँ पे कर रही हूँ, जैसे मैं एग्जांपल लूंगी तब मैं बताऊंगी कि न्यू स्टेट कैसे पुश करना है स्टैक में। और ट्री पर रिड्यूस का मतलब ये होता है कि राइट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब हम उसको जो भी प्रोडक्शन दी हुई है उस प्रोडक्शन के प्रोडक्शन हेड पर हम रिड्यूस करेंगे या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर रिड्यूस करेंगे। मतलब ये कि राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स का पेरेंट क्रिएट करेंगे प्रोडक्शन हेड की सूरत में। सो लेते हैं कि एग्जांपल, और यू नो कि ये एक बॉटम अप पार्सर है जिसके अंदर हमें ट्री की कंस्ट्रक्शन के लिए एज इट इज स्ट्रिंग यूज करना है। और स्ट्रिंग में ले रही हूँ यानी इसके जो जितने भी टर्मिनल्स हैं मैं उसको राइट डाउन कर रही हूँ लाइक दिस, ए ए बी बी।
और आपको मालूम है कि हम बफर को एंड करते हैं, इनपुट बफर को एंड करते हैं डॉलर साइन के जरिए। इसके अलावा हमें एक स्टैक चाहिए ताकि हम रिकॉर्ड रख सकें कि हम कौन कौन से एलिमेंट को रीड कर चुके हुए हैं और कौन सा भी बाकी है। तो स्टैक के ऊपर ये रिड्यूस और शिफ्ट एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ इसको ड्रॉ करना है और LR0 आइटम में जब भी हम स्टैक को इनिशियलाइज करते हैं तो इनिशियलाइजेशन के लिए हम वेरी फर्स्ट आइटम नंबर यूज करते हैं। आइटम नंबर यानी स्टेट नंबर जो कि है 0, हम 0 इसके अंदर पुश करेंगे। तो मैं ये 0 स्टेट इसमें पुश कर रही हूँ। अब हमें फाइंड करना है टॉप एंड लुक हेड। तो टॉप ऑफ द स्टैक इज दिस वन एंड लुक हेड इज इनपुट पॉइंटर जो है वो फर्स्ट ए पर है। जैसे ही हमें ये टॉप और लुक हेड मिलते हैं हम टेबल में से इसको ट्रेवर्स करेंगे। तो टेबल में ट्रेवर्स करने के लिए टॉप की रो और लुक हेड कॉलम में देखेंगे कि क्या एंट्री मौजूद है। हम ये देखते हैं कि जीरो रो और ए कॉलम में हमें जो सेल मिल रहा है जिस पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर वैल्यू पड़ी है S3 यानी शिफ्ट 3। शिफ्ट किसको करना है? लुक हेड को। तो मैं लुक हेड को इसमें शिफ्ट कर रही हूँ, दैट इज ए, और इसके साथ मुझे पुश करना है क्या? एन वैल्यू। तो एस के साथ जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको भी मैं पुश करूंगी एक नए एलिमेंट के तौर पर। फर्स्ट ऑपरेशन ए पर अप्लाई होगा पुश का और दूसरा ऑपरेशन 3 पर अप्लाई होगा। तो इस तरह 2 एलिमेंट्स मैंने बारी बारी इसमें पुश करे हैं और तरतीब यही रहनी चाहिए। पहले लुक एट पुश करेंगे, उसके बाद एस के साथ जो भी वैल्यू यानी स्टेट नंबर लिखा हुआ है वो हम पुश करेंगे। इतना करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है और नेक्स्ट स्टेप क्या है? शिफ्ट के अगेंस्ट इंक्रीमेंट द लुक हेड। तो मैं ये इंक्रीमेंट कर रही हूँ इनपुट पॉइंटर को या लुक हेड को। नाउ द न्यू टॉप इज 3 and look head is A, this A। हमें टेबल को ट्रेवर्स करना है तो 3 की रो में चेक करेंगे और A के कॉलम में ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर हमें मिल रहा है S3 अगेन। हमें इसका मतलब ये है कि हमें शिफ्ट ऑपरेशन अप्लाई करना है और शिफ्ट के लिए लुक हेड को हम शिफ्ट करेंगे, इसमें पुश करेंगे स्टैक में। तो मैंने ये ए पुश किया और इसके साथ जो भी नंबर है वो 3 है, 3 को भी मैं इसमें पुश कर रही हूँ, स्टेट नंबर को भी। राइट, तो ये शिफ्ट एक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें अगेन न्यू टॉप आइडेंटिफाई करना है एंड न्यू टॉप इज 3। एंड वन थिंग और, हमें लास्ट स्टेप में इंक्रीमेंट भी करना था, तो ये मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ लुक हेड को। ठीक है, एक्शन अब कंप्लीट हुआ है। अब हमें न्यू टॉप आइडेंटिफाई करना है और न्यू टॉप क्या है? 3। लुक हेड इज B। 3 रो में रहते हुए B कॉलम को देखेंगे जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है वहां पर हमें वैल्यू S4 मिल रही है और S4 का मतलब ये है कि हमने लुक हेड को इसमें पुश करना है विद 4। तो मैं लुक हेड इसमें पुश कर रही हूँ, दैट इज B, एंड स्टेट नंबर पुश कर रही हूँ, दैट इज 4, और इंक्रीमेंट कर रही हूँ लुक हेड को। इस तरह से ये एक्शन भी होता है कंप्लीट। अब मुझे क्या करना होगा? न्यू टॉप आइडेंटिफाई करना है एंड द न्यू टॉप इज 4 एंड लुक हेड इज B। 4 रो में चेक करेंगे और लुक हेड कॉलम में लुक हेड इज B कॉलम में जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक एक्शन मिल रहा है रिड्यूस एक्शन R3। अब गौर से जरा देखिएगा मैं रिड्यूस एक्शन कैसे अप्लाई कर रही हूँ। फर्स्टली मुझे रिड्यूस करना है इन ट्री में रिडक्शन क्या होगी कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस किसको करना है? जो भी लुक हेड होगा, इस वक्त आप जानते हैं कि लुक हेड ये है, इससे पीछे एक
आपने देखना शुरू करना है, और कौन सी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन नंबर ये है, आर के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है बेसिकली वो प्रोडक्शन नंबर है। एंड यू नो वेरी वेल दिस इज प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 2 एंड दिस इज प्रोडक्शन नंबर 3। तो ये 3 प्रोडक्शंस हैं जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि थर्ड प्रोडक्शन दैट इज ए ड्राइव्स बी। ये मैंने प्रोडक्शन नंबर भी लिख लिया। प्रोडक्शन नंबर ए ड्राइव्स बी को हमें ट्री में रिड्यूस करना है, इसकी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर। and you can see the only element in right side is b, so we'll have to reduce this element to its left hand side. और इसका मतलब ये है कि हमें प्रोडक्शन हेड जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है। आई रिपीट, जैसे ही टेबल को ट्रेवर्स किया तो हमें एक R3 एक्शन मिल रहा है। R3 का मतलब ये है कि हम प्रोडक्शन नंबर 3 को रिड्यूस करेंगे। प्रोडक्शन नंबर 3 हमारे पास है A ड्राइव्स B, मैंने इसको भी लिख लिया। और ट्री में रिडक्शन का मतलब ये है कि लुक हेड से पीछे, लुक हेड से पीछे, लुक हेड को कभी नहीं करना बल्कि लुक हेड से पीछे जो एलिमेंट है, और वही एलिमेंट हमें इस प्रोडक्शन में भी नजर आ रहा होगा राइट साइड पर, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पर रिड्यूस करना है। तो मैंने यहाँ पर इसका एक पेरेंट जनरेट कर दिया दैट इज ए। ये हो गई ट्री में रिडक्शन। इसके बाद हमें स्टैक पर भी कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, और रिड्यूस का मतलब होता है पॉप। अब पॉप क्या करना है, कितने एलिमेंट्स को करना है, तो ट्वाइस ऑफ द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन एलिमेंट्स। अब हमारी इस प्रोडक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं, ओनली वन एलिमेंट। एलिमेंट मतलब कितने इसके अंदर टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल का सीक्वेंस यहाँ पर मौजूद है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सिंगल टर्मिनल है, यानी राइट साइड की जो लेंथ है, प्रोडक्शन बॉडी की जो लेंथ है वो 1 है। 1 का ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब ये होता है 2 से मल्टीप्लाई करें और जो भी वैल्यू बनती है उस उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने पॉप करने हैं स्टैक में से। तो 2 एलिमेंट बनते हैं, 2 एलिमेंट्स बनते हैं, तो ये मेरा पहला पॉप और ये दूसरा पॉप। तो मैंने 2 पॉप ऑपरेशंस अप्लाई किए, यानी 2 एलिमेंट्स को मैंने रिड्यूस कर लिया है या पॉप कर लिया है स्टैक से। सॉरी। और दूसरा काम क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को यानी प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड को पुश करना है स्टैक में। तो मैं स्टैक के अंदर इसको पुश कर रही हूँ। इसके बाद मुझे लास्ट स्टेप क्या परफॉर्म करना है, पुश करना है स्टेट नंबर। अब स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने देखना ये है कि इस न्यूली पुश्ड एलिमेंट के पीछे कौन सा एलिमेंट है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनक्रॉस जो पहला एलिमेंट मिल रहा है वो 3 है। तो हमें इस 3 रो में और ए कॉलम में, यानी ये जो इस वक्त हमारा प्रोडक्शन हेड है, इस प्रोडक्शन हेड के कॉलम में टेबल को ट्रेवर्स करना है जहां पर हमें 6 वैल्यू मिल रही है। एंड यू नो गो टू पार्ट में नेक्स्ट स्टेट का नंबर लिखा हुआ होता है और वो है 6। तो हमें 6 को पुश करना है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं ये 6 को पुश कर रही हूँ। आई रिपीट, मुझे रिड्यूस सेक्शन R3 मिला था। R3 का मतलब होता है प्रोडक्शन नंबर 3 की रिडक्शन शो करनी है। ट्री में रिडक्शन का मतलब ये है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर रिड्यूस करना है, उसका पेरेंट क्रिएट करना है। और पेरेंट क्रिएट करने के लिए हमें ये देखना है कि आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से एलिमेंट है जो प्रोडक्शन नंबर 3 में है, और हमारी स्ट्रिंग में वो कहाँ पर है, इनपुट बफर में वो कहाँ पर है, या ट्री में इस वक्त वो कहाँ पर है। तो हमें हमेशा लुक हेड से पीछे देखना है कि प्रोडक्शन नंबर 3 यानी ए ड्राइव्स बी को ए पर रिड्यूस करना है। R3 हमें एक्शन मिला था, तो बी को ए पर रिड्यूस करना है। लुक हेड से पीछे ये बी है और बी को मैंने ए पर रिड्यूस कर दिया। ये ट्री में रिडक्शन हो गई। उसके बाद मुझे रिडक्शन शो करनी है स्टैक में। स्टैक में रिडक्शन का मतलब ये है पॉप करना। हाउ मेनी एलिमेंट्स, ट्वाइस ऑफ द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन। एंड राइट साइड पर हम देखते हैं कि ओनली 1 एलिमेंट है, इसका ट्वाइस यानी
इसकी तादाद को, एलिमेंट्स की तादाद को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और जो भी वैल्यू आएगी उतने एलिमेंट्स हमें स्टैक से पॉप करने हैं। तो हमारा जो स्टैक का टॉप था वो 4 था, तो 2 एलिमेंट्स जब इसमें से पॉप करेंगे तो ये हमारे दोनों पॉप हो गए, यानी मैंने इनको कट कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप इज पुश लेफ्ट हैंड साइड, तो इसी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को मैंने इसमें स्टैक में पुश किया। पुश करने के बाद मुझे इसकी न्यू स्टेट एंटर करनी है, पुश करनी है स्टैक में। दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस रिड्यूस सेक्शन। अब ये नई स्टेट कैसे आएगी? ये जो न्यूली एंटर्ड और पुश्ड एलिमेंट है इस कॉलम में, और इससे पीछे जो भी अनक्रॉस्ड पहला एलिमेंट मिलता है स्टैक का, इसको हम टेबल से ट्रेवर्स करेंगे 3 रो में, और कैपिटल ए कॉलम में देखा कि वैल्यू 6 है, और इस 6 को हमने इसमें पुश कर दिया। दैट इज द नेक्स्ट स्टेट नंबर हमने एंटर कर दिया इसका। ओके, अब हमें हमारे ये एक्शन रिड्यूस एक्शन कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसके बाद हमें अगेन न्यू टॉप आइडेंटिफाई करना है, न्यू लुकहेड आइडेंटिफाई करना है, एंड द न्यू टॉप इज 6। मैं ये सारे यहाँ से रिमूव कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। So the new top is 6 and look head is still B। 6 रो में B कॉलम में हमें R2 मिल रहा है। मैंने R2 यहाँ लिख लिया, और R2 का मतलब ये है प्रोडक्शन नंबर 2 की रिडक्शन। प्रोडक्शन नंबर 2 को यहाँ मेंशन किया तो वो है A, कैपिटल A। ये प्रोडक्शन नंबर 2 है, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। हमें ट्री में रिडक्शन कैसे शो करनी है? लुक हेड से पीछे, ये लुक हेड है, इससे पीछे आपको ये 2 एलिमेंट्स नजर आएंगे, राइट हैंड साइड नजर आएगी प्रोडक्शन की, जो कि हम इससे पूरे पीछे देखते हैं कि इसका पीक लेना है। तो पीक में हमारे पास ए आ रहा है, और उससे पीछे हमें एक और एलिमेंट ए नजर आना चाहिए, एंड दिस इज ए। इन दोनों को हम कैपिटल ए पर रिड्यूस करेंगे, तो ये मैंने इसकी ट्री में रिडक्शन शो कर दी। इसके बाद मुझे स्टैक पर रिडक्शन शो करनी है, और स्टैक में रिड्यूस का मतलब पॉप करना है। और पॉप कितने एलिमेंट्स को करना है? राइट हैंड साइड का ट्वाइस, राइट हैंड साइड पर जितनी भी लेंथ होगी उसका ट्वाइस, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं, टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स को काउंट करना है और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारे पास आ रहा है 4। और 4 एलिमेंट्स मैंने पॉप करने हैं स्टैक से, 1 2 3 4। अनक्रॉस्ड एलिमेंट्स को पॉप करना होता है और हमेशा टॉप से पॉप करते जाते हैं। तो ये मैंने 4 एलिमेंट्स को पॉप किया। पॉप करने के बाद मुझे पुश करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर, प्रोडक्शन की लेफ्ट हैंड साइड कैपिटल ए है, ये मैंने इसमें पुश की। अब मुझे स्टेट नंबर इसमें पुश करना है, जिसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस ए से पीछे जो भी अनक्रॉस्ड फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है उन दोनों के कॉम्बिनेशन पर टेबल को ट्रेवर्स करना है। और टेबल को जब हम ट्रेवर्स करते हैं तो हमारे पास एक एलिमेंट जो आ रहा है 3 रो में और ए कॉलम में, तो जनाब ये 6 वैल्यू आ रही है, 6 को अगेन इसमें हम पुश कर देंगे। ठीक है, ये मैंने इसमें पुश कर दिया, और इस तरह ये एक्शन इसका कंप्लीट हो गया, रिड्यूस सेक्शन कंप्लीट हो गया। मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ। और इसकी लेंथ इंक्रीज कर रही हूँ स्टेप की।
इसको मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ. Now the new top is 6 and look at it still B. हम टेबल को ट्रेवर्स करेंगे 6 रो में और स्मॉल बी कॉलम में हमें मिल रहा है R2 और R2 के अगेंस्ट हमें प्रोडक्शन नंबर मिल रही है ये प्रोडक्शन नंबर 2 दैट इज A ड्राइव्स स्मॉल a कैपिटल A. ट्री में रिडक्शन के लिए इस लुक एट से पीछे जो भी कैपिटल A और उससे पीछे जो भी A है उन दोनों को कैपिटल A पर रिड्यूस करना है. तो इस लुक एट से पीछे हम पीक देख रहे हैं ये पीक है और इस पीक से पीछे हमें एक मिलना चाहिए लुक एक A मिलना चाहिए. तो इसके पीछे हम देख रहे हैं कि ये A मौजूद है. इन दोनों को हम रिड्यूस करेंगे किस पर कैपिटल A पर. तो मैंने ये इसको रिड्यूस किया. इसके बाद स्टैक में रिडक्शन का मतलब है पॉप करना. हाउ मेनी एलिमेंट्स ट्वाइस ऑफ द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन. तो ये जो अंडर कंसिडरेशन प्रोडक्शन है प्रोडक्शन नंबर 2 इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 2 का ट्वाइस यानी 4 एलिमेंट्स को हम पॉप करेंगे 1 2 3 4. तो ये मैंने 4 एलिमेंट्स को पॉप कर लिया और पुश करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पुश करना है इसके अंदर. A मैंने इसमें पुश कर दिया. न्यू स्टेट इसमें पुश करनी है और स्टेट के लिए मुझे इससे पीछे देखना है कि कौन सा अनक्रॉस्ड एलिमेंट है दैट इज 0. तो 0 और A के कॉम्बिनेशन से 0 और कैपिटल A के कॉम्बिनेशन से मुझे एक सेल मिल रहा है जिसमें वैल्यू 2 पड़ी हुई है और इस 2 को मैं इसके अंदर पुश करूंगी. Right, action over complete. Now the new top is 2 and look at it still B. 2 रो में और टू रो और स्मॉल बी कॉलम में मुझे चेक करना है कौन सा एक्शन है S4. S4 का मतलब ये है कि मुझे लुक हेड को इसमें पुश करना है विद 4. तो मैं ये लुक हेड को इसमें पुश कर रही हूँ B और साथ में इस नंबर को जो कि है 4 दैट इज स्टेट नंबर ये मैंने इसमें पुश कर दिया और इंक्रीमेंट करना है लुक हेड को. मैंने इंक्रीमेंट कर दिया. एक्शन कंप्लीट हो गया. एक्शन जैसे ही कंप्लीट हुआ मुझे न्यू टॉप आइडेंटिफाई करना है एंड द न्यू टॉप इज 4 रो और डॉलर साइन कॉलम में मुझे चेक करना है टेबल से क्या मिल रहा है और 4 रो डॉलर साइन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये R3 मिल रहा है. R3 को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. R3 का मतलब प्रोडक्शन 3 है और प्रोडक्शन 3 इज दिस वन. सो आई एम गोइंग टू राइट A ड्राइव्स B. हमें इसे ट्री में रिडक्शन शो करनी है इस प्रोडक्शन की. तो लुक हेड से पीछे जो भी B है दैट इज दिस B और इस B को मुझे रिड्यूस करना है कैपिटल A पर. ये मैंने इसको रिड्यूस कर दिया. इसे मैंने रिड्यूस कर दिया और अब मुझे क्या करना है कि रिडक्शन शो करनी है स्टैक में. स्टैक में रिडक्शन का मतलब ये है कि मुझे पॉप करने हैं एलिमेंट्स. हाउ मेनी एलिमेंट्स ट्वाइस ऑफ द राइट हैंड साइड एंड ट्वाइस ऑफ द राइट हैंड साइड इज 2 एलिमेंट्स को मैंने पॉप किया और पुश करना है लेफ्ट हैंड साइड को. लेफ्ट हैंड साइड को मैंने इसमें पुश किया तो ये बन गया और अब मुझे स्टेट इसमें पुश करनी है. स्टेट पुश करने के लिए एक कॉलम देखना पड़ेगा और साथ में A के पीछे जो भी अनक्रॉस्ड एलिमेंट है वो देखना होगा दैट इज 2. तो 2 रो में और एक कॉलम में मुझे 5 मिल रहा है तो 5 इसमें पुश करना होगा. तो मैंने 5 इसमें पुश कर दिया. Action complete. Now the new top is
5 and look here, it is still $, 5 रो और $, कॉलम में हमें देखना होगा R1 मिल रहा है। R1 यानी प्रोडक्शन 1 इज S-AA। इसको मुझे ट्री में रिड्यूस इसकी रिडक्शन शो करनी है, जिसका मतलब ये होगा कि $, यानी लुक हेड से पीछे जो भी AA है तो इसके पीछे पीक हम देख रहे हैं ये है, और उससे पीछे जो पीक बन रही है वो ये है। तो इन दोनों को मुझे रिड्यूस करना है S पर। ये मैंने रिडक्शन शो कर दी ट्री में। अब स्टैक में रिडक्शन का मतलब पॉप करना है। हाउ मेनी एलिमेंट्स? ट्वाइस ऑफ द राइट हैंड साइड। राइट साइड में टू एलिमेंट्स हैं, इनका ट्वाइस यानी 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो 4 एलिमेंट्स पॉप करने हैं। 1 2 3 4 एलिमेंट्स पॉप करने के बाद मुझे पुश करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। तो मैं इसके अंदर ये पुश कर रही हूँ। एस को पुश कर दिया और साथ में मुझे इसकी स्टेट एंटर करनी है। स्टेट के लिए मुझे एस रो, एस कॉलम और इससे पीछे जो भी अनक्रॉस्ड एलिमेंट है उसको देखना है। और अनक्रॉस्ड मुझे 0 मिल रहा है, तो 0 रो और एस कॉलम में 1 मिल रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे पुश कर दूंगी। मैंने इसमें पुश कर दिया और इस तरह एक्शन हो गया कंप्लीट। Now the new top is 1 and look head is $। 1 रो और $, कॉलम में हम देखते हैं कि एक्सेप्ट लिखा हुआ मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुकी हुई है। जो भी गिवन स्ट्रिंग थी वो एक्सेप्ट हो चुकी हुई है, यानी इसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है और पार्सिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। पार्सिंग कंप्लीट होने का मतलब ये है कि दूसरी तरफ हमारा ट्री भी कंप्लीट हो चुका हुआ है, और ट्री के कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि बफर में जितने भी $, के अलावा टर्मिनल्स थे वो सबके सब रिड्यूस होते होते हमारे पास एक टॉप पर जो एलिमेंट आना चाहिए वो स्टार्ट सिंबल होना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि वाकई स्टार्ट सिंबल हमारा आ चुका हुआ है, दैट इज कैपिटल S। तो ट्री भी कंप्लीट हो गया और एक्सेप्ट स्टेट भी हमें मिल गई टेबल रिवर्स करने से। सो दिस इज हाउ LR0 parser parse a string by using input buffer, stack algorithm, LR0 algorithm and LR0 parsing table. Now the next topic of today's lecture is SLR1 parsing table. हमने ये लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि LR4 पार्सर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 पार्सर्स LR0 पार्सर और SLR1 पार्सर। ये इन दोनों के टेबल को बनाने के लिए हमें LR0 आइटम्स यूज करना होती हैं। तो बेसिकली LR0 पार्सर के पार्सिंग टेबल और SLR1 के पार्सिंग टेबल में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमें पहली बात यह है कि LR0 आइटम्स बनानी है, चाहे SLR1 पार्सर हो चाहे LR0 पार्सर हो। नंबर 2, हमें टेबल को क्रिएट करने के लिए एक्शन पार्ट और गो टू पार्ट और आइटम्स को एज इट इज शो करना है। तीसरी चीज, हमें जो यहाँ पर एक्शन पार्ट में जो शिफ्ट एक्शंस शो करने हैं और जो गो टू मूव्स शो करनी है वो बिल्कुल सेम होंगी दोनों केसेस में, यानी SLR के केस में भी और LR0 पार्सिंग टेबल के केस में भी। दोनों के केसेस में ये सेम रहेगा। डिफरेंस कहाँ पर आएगा? सिर्फ और सिर्फ ऐसी रो में जो कि फाइनल स्टेट्स के लिए हैं और जहाँ पे हमें R मूव को शो करना है, रिड्यूस मूव को शो करना है, सिर्फ उसमें हमें डिफरेंस यहाँ पर आएगा टेबल को क्रिएट करते हुए। किसका टेबल? SLR1 का टेबल क्रिएट करते हुए। पहले मैं ये जरा रिवाइज कर दूं कि LR0 पार्सिंग टेबल बनाते हुए फाइनल स्टेट में हमें रिड्यूस एक्शन कहाँ मेंशन करना था? एक्शन पार्ट में ईच एंड एवरी टर्मिनल के अंडर पूरी रो में हमें
रिड्यूस एक्शन शो करना था, जिसका मतलब ये था कि फाइनल स्टेट जिस भी प्रोडक्शन के साथ मैच करी है उसका नंबर आर के साथ लिखकर वो पूरी रो में एक्शन पार्ट में शो करना है, ईच एंड एवरी टर्मिनल के अंडर उसके कॉलम में, ठीक है। और हर स्टेट ये फाइनल स्टेज के साथ हमने ऐसे किया था, उसकी रो में हमें पूरी रो में ही उसका रिड्यूस एक्शन नंबर शो करना था। लेकिन जो SLR1 है इसमें हमें इसी तरह R और P प्रोडक्शन नंबर शो करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन हेड के फॉलो के अंडर। तो हमें पहले प्रोडक्शन हेड्स का फॉलो फाइंड करना होगा। प्रोडक्शन 3 है हमारे पास और इसमें 2 डिफरेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, जिसमें अगर हम S का फॉलो फाइंड करें, याद कीजिए फॉलो कैसे फाइंड किया जाता था। स्टार्ट सिंबल के लिए पहला फॉलो उसका $साइन था, और दूसरे फॉलो के लिए हमें एस की एग्जिस्टेंस राइट साइड पर चेक करना थी, जबकि नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो एस का फॉलो सिर्फ $साइन होगा। जबकि ए का फॉलो चेक करने के लिए हमें ए की एग्जिस्टेंस देखनी है, तो ए की 3 एग्जिस्टेंस हैं, और यहाँ पर हमें बारी बारी इन एग्जिस्टेंस को देखते हुए इसका फॉलो फाइंड करना है। फॉलो ऑफ ए के लिए अगर हम पहली इसकी लोकेशन या पहले एग्जिस्टेंस को देखते हैं तो ए को फॉलो ए कर रहा है, और अगर ए कर रहा है तो हम मैम उसका फर्स्ट फॉलो हो जाएगा, इसकी जगह नेक्स्ट ए की जगह पर इसके हम फर्स्ट यूज कर लेंगे। तो ए के 2 फर्स्ट बनते हैं, ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी। तो इसका मतलब ये है कि पहली अक्रेंस के तहत कैपिटल ए का फॉलो एक ए है और दूसरा बी है। इज इट ओके? स्मॉल, यस मैम। अब हमें दूसरी अक्रेंस को देखना है, और दूसरी अक्रेंस में हम ये देख रहे हैं कि चूंकि ये स्ट्रिंग के बिल्कुल एंड पर है, लास्ट एलिमेंट होने की वजह से इसका फॉलो वही होगा जो इसके प्रोडक्शन हेड का फॉलो है, और प्रोडक्शन हेड स्टार्ट सिंबल है और स्टार्ट सिंबल का फॉलो $साइन है, तो हमें इसको एज इट इज यहाँ पर मेंशन करना होगा, यानी यहाँ पर भी $साइन आ जाएगा। फिर तीसरी एग्जिस्टेंस के तहत कैपिटल ए की तीसरी एग्जिस्टेंस में भी ए बिल्कुल लास्ट एलिमेंट के तौर पर है, राइट साइड पर स्ट्रिंग का लास्ट है, तो इसका फॉलो वही होगा जो इसके प्रोडक्शन हेड का है। तो प्रोडक्शन हेड ए है और ए ही के फॉलो हम मेंशन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई कोई इसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा, सेम स्टेट रहेगी, फॉलो में कोई न्यू फॉलो शामिल नहीं होगा। तो इस तरह हमने एस और ए दोनों के फॉलो फाइंड कर लिए हुए हैं। अब इनके अकॉर्डिंगली हमें रिड्यूस एक्शन को कॉलम वाइज एडजस्ट करना है, एंड द मेथड इज, हमें रिड्यूस एक्शन तो सेम ही मेंशन करना है, यानी ये 4 रो में R3 ही मेंशन करना है। लेकिन R3 मेंशन करना कहाँ पर है, हमें इसके लिए देखना होगा कि ये R3 थर्ड प्रोडक्शन बनती है और थर्ड प्रोडक्शन का प्रोडक्शन हेड ए है और ए का फॉलो ये तीनों हैं। तो हमें ए के फॉलो के अंडर 4th रो में रहते हुए R3 मेंशन करना है, लेकिन ए के फॉलो के अंडर। तो ए के फॉलो हैं जी ए बी एंड $साइन। तो यहाँ बजाहिर हमें तीनों ही टर्मिनल्स मिल रहे हैं, तो हमें ये R3 तीनों जगह पर मेंशन करना होगा, तीनों कॉलम्स में R3, यानी इस केस में LR0 और SLR1 के पार्सिंग टेबल में 4 रो में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम आते हैं इसकी जानिब स्टेट नंबर आइटम नंबर 5 या रो नंबर 5 की तरफ। इसमें हमें R1 शामिल शो करना है, लेकिन R1 यानी प्रोडक्शन नंबर 1, और प्रोडक्शन नंबर 1 का हेड जो है वो S है, S का फॉलो $साइन है, तो हमें R1 किसके अंडर एंटर करना है, सिर्फ और सिर्फ $साइन के अंडर, पूरी रो में शो नहीं करना बल्कि सिर्फ $साइन के अंदर शो करना है। तो इस तरह मुझे सिर्फ इस कॉलम में जाकर R1 मेंशन करना है। R1 आया कहाँ से था, ये प्रीवियस हमारा मेथड जिस तरह भी हमें फाइनल स्टेट का बता रहा था, लेकिन हमें LR0 पासिंग टेबल की सूरत में पूरी रो में शो करना है, लेकिन SLR1 के केस में हमें सिर्फ प्रोडक्शन हेड के फॉलो के अंडर।
तो प्रोडक्शन हेड ऐसे है, उसका फॉलो डॉलर साइन है, तो उसके अंडर हमें R1 को शो करना है। नाउ द नेक्स्ट रो इज 6 में हमें R2 शो करना है, लेकिन R2 के लिए सेकंड प्रोडक्शन को देखेंगे। सेकंड प्रोडक्शन का प्रोडक्शन हेड A है और A का फॉलो ये तीनों है, तो हमें R2 को भी इन तीनों कॉलम्स में शो करना है। R2 R2 R2। इज इट ओके? Yes, ma'am. ओके, तो इस तरह ये डिफरेंस हम क्रिएट करेंगे पासिंग टेबल में। सिर्फ पासिंग टेबल में डिफरेंस है, और वो भी सिर्फ रिड्यूस एक्शंस में या फाइनल स्टेट्स की रो में डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ पर आएगा? SLR1 के केस में हमें प्रोडक्शन हेड के फॉलो के अंडर रिड्यूस एक्शन को मेंशन करना है, रिड्यूस मूव को शो करना है। जबकि LR0 के केस में रिड्यूस मूव हम पूरे एक्शन पार्ट में पूरे तमाम टर्मिनल्स के अंडर कॉलम में मेंशन करते हैं। अब अगर मैं जस्ट फॉर इंस्टेंस में लेती हूँ, ये हमने भी लास्ट टाइम किया था काम कुछ, और इसमें अगर डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बनता है? रिड्यूस एक्शन ये R2 में, ये 2 रो में आ रहा है और 4 रो में आ रहा है और 5 रो में डिफरेंस आ रहा है। R2 मेंशन करना है, लेकिन किसके अंडर मेंशन करना होगा? सिर्फ वैसे बता दीजिए, R2 को किसके अंडर मेंशन करना है? प्लस में। R2 को प्रोडक्शन 2 के प्रोडक्शन हेड के फॉलो के अंडर, ठीक है? Yes, ma'am. और R1 को R1 यानी प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन 1 का प्रोडक्शन हेड भी A है, तो A के फॉलो के अंडर, राइट? इसी तरह R3 यानी प्रोडक्शन नंबर 3, प्रोडक्शन नंबर 3 का प्रोडक्शन हेड B है, तो B के फॉलो के अंडर, करेक्ट? Yes, ma'am. जब हम SLR1 का पासिंग टेबल बनाएंगे। अच्छा, सिर्फ पासिंग टेबल में उसके रिड्यूस पार्ट में सिर्फ डिफरेंस था, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। पार्सिंग का तरीकेकार तमाम LR पार्सर्स यानी 4 पार्सर्स के लिए सेम रहेगा। एल्गोरिदम आज हम सीख चुके हुए हैं कैसे हम स्ट्रिंग की पार्सिंग करेंगे, सिर्फ टेबल के अंदर चेंज आ रहा होगा कहीं ना कहीं। तो पहले 2 पार्सर्स LR पार्सर्स जो कि LR0 और SLR1 है, इनमें LR0 आइटम्स यूज होती हैं, और उनमें भी टेबल बनाते हुए सिर्फ इसके फाइनल स्टेट की रो में डिफरेंस आएगा। अब आते हैं आज के हम तीसरे टॉपिक की जानिब, और वो है SR एंड RR कॉन्फ्लिक्ट, जिसके लिए मैं स्टार्ट करूंगी इस एग्जांपल से। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि एक ग्रामर है और उसका कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स शो की हुई हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको देख लें एक बार, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑगमेंटेड प्रोडक्शन, मैंने इसका क्लोयर मेंशन किया, उसकी आइटम लिखी, तो जैसे ही ए के स्टार्ट में डॉट आया तो मैंने ए का क्लोयर मेंशन कर दिया। ए का क्लोयर का मतलब ये है कि ए के जितनी भी प्रोडक्शंस हैं, 2 प्रोडक्शंस हैं, दोनों का स्टार्ट जो है वो डॉट के साथ मैंने कर दिया। अब चूंकि ये डॉट एक टर्मिनल के स्टार्ट में आ रहा है और ये डॉट सी की बिगनिंग में आ रहा है, टर्मिनल के बिगनिंग में आ रहा है, तो मुझे कोई भी मजीद यहाँ पर क्लोरियर मेंशन करने की जरूरत नहीं है और आइटम कंप्लीट हो गई। बी तब आना था जबकि बी के स्टार्ट में डॉट आता, तो बी के स्टार्ट में तो डॉट है ही नहीं है, लेफ्ट पर डॉट है ही नहीं है, तो हमें बी को ब्लाइंडली यहाँ पे मेंशन नहीं करना, क्लोजर उसका नहीं लिखना। अब हमें गो टू मूव शो करनी है। गो टू मूव के लिए पहला एलिमेंट हमें कैपिटल ए मिल रहा है, तो कैपिटल ए पर गो टू मूव में टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो गया डॉट, और ये फाइनल स्टेट कहलाई ऑगमेंटेड प्रोडक्शन की। सेकंड में हम ये देख रहे हैं स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए की मूव आई और इसके नतीजे में डॉट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, दोनों एज के दरमियान में आ गया। तो ये मैंने दोनों एज के दरमियान में जैसे ही डॉट लिखा, ए को रीड करने से डॉट टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो गया, तो ये डॉट कहाँ पर आया? कैपिटल ए के स्टार्ट में। कैपिटल ए के स्टार्ट में आने की वजह से मुझे ए का क्लोजर मेंशन करना पड़ा।
और क्लोजर मेंशन करने का मतलब ये है कि ए की जितनी भी प्रोडक्शंस हैं उनको स्टार्ट करना है विथ डॉट। तो मैंने विथ डॉट इसको स्टार्ट किया, तो टर्मिनल के स्टार्ट में डॉट है, टर्मिनल के स्टार्ट में डॉट है, मजीद कोई क्लोजर मेंशन नहीं करना, तो ये आइटम भी हो गई कंप्लीट। थर्ड जो डॉट है वो एक टर्मिनल के स्टार्ट में है, तो हमें टर्मिनल पर गो टू मूव शो की और टूवर्ड्स राइट डॉट शिफ्ट हो गया और ये फाइनल स्टेट कहलाई। इसके बाद ये चूंकि फाइनल स्टेट है, ये भी फाइनल स्टेट है, तो आगे एक्सपेंड नहीं करेंगी, लेकिन ये आगे एक्सपेंड करेगा और इसमें हमें जो पहला यानी सिंबल चाहिए वो कैपिटल ए के स्टार्ट में डॉट है, तो ए पर मूव आएगी। कैपिटल ए पर मूव के तहत टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा डॉट। जैसे ही टूवर्ड्स राइट शिफ्ट होता है तो बी के स्टार्ट में आ जाता है। बी के स्टार्ट में आने की वजह से बी का क्लोजर मेंशन करना पड़ा। बी के क्लोजर का मतलब है बी की जितनी भी प्रोडक्शंस हैं उनको स्टार्ट, उनकी राइट हैंड साइड को स्टार्ट करना है डॉट के साथ। जैसे मैंने इसकी डॉट राइट साइड पर इसके लिखा, प्रोडक्शन बॉडी के स्टार्ट में लिखा, तो ये स्टार्ट आ रहा है टर्मिनल के स्टार्ट में और ये एप्सिलॉन के स्टार्ट में। यहाँ एक चीज वाज़ेह कर दूं कि अगर एप्सिलॉन के स्टार्ट में डॉट हो, चाहे एप्सिलॉन के एंड पर डॉट हो, दोनों का मतलब सेम होता है और दोनों को लिखने यूं भी हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन इज नथिंग, सो हम सिर्फ डॉट ही शो कर दें तब भी चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन इज नथिंग सिर्फ डॉट है, और डॉट होना या एप्सिलॉन के शुरू में डॉट होना या एप्सिलॉन के बाद में डॉट होने का मतलब ये है कि ये फाइनल स्टेट है। सो ये भी एक फाइनल स्टेट है, ये भी एक फाइनल स्टेट है और ये भी एक फाइनल स्टेट है, जिसमें हम एप्सिलॉन को वैसे ही विजिबल ही नहीं कर रहे हैं, शो ही नहीं कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द जीरो लेंथ ऑफ द टर्मिनल। तो एप्सिलॉन इज जीरो लेंथ टर्मिनल। अब ये इस बात को याद रखना है कि इससे आगे कोई एप्सिलॉन वाली मूव नहीं आएगी, क्योंकि एप्सिलॉन इज नथिंग। टर्मिनल या नॉन टर्मिनल पर मूव होती है, गो टू मूव होती है, एप्सिलॉन पर नहीं होती। तो ये एक फाइनल स्टेट है। जैसे ही डॉट हमने एक बार लिख लिया तो फाइनल स्टेट बन गई। ठीक है, ये फाइनल स्टेट है जो कि बी ड्राइव्स डॉट एप्सिलॉन या एप्सिलॉन डॉट या सिर्फ डॉट। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं कि डॉट बी की वजह से एक कैपिटल बी पर गो टू मूव आई और इसने डॉट को टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर दिया और ये भी एक फाइनल स्टेट बन गई। स्मॉल बी पर एक मूव आएगी गो टू मूव और इसने टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर दिया डॉट को और ये भी एक फाइनल स्टेट बन गई। तो यहाँ पर कितनी फाइनल, कौन कौन सी फाइनल स्टेट्स हैं? एक ऑगमेंटेड वाली फाइनल स्टेट है, दूसरी सी की फाइनल स्टेट है, तीसरी हम देख रहे हैं बी ड्राइव्स एप्सिलॉन की फाइनल स्टेट है, चौथी ए ड्राइव्स ए बी की फाइनल स्टेट है और बी ड्राइव्स बी की फाइनल स्टेट्स है। अगर मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट करूं तो हाउ मेनी फाइनल स्टेट्स आर देयर? किसी भी LR0 आइटम्स के कैनोनिकल कलेक्शन में टोटल कितनी फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं पॉसिबल? जितनी ये हमारे पास प्रोडक्शंस हैं उनमें एक ऐड कर दें ऑगमेंटेड वाली, तो वो फाइनल स्टेट्स होंगी, क्योंकि हर ये जो हमारे पास प्रोडक्शन है इसमें कहीं ना कहीं जाकर फाइनल स्टेट की सूरत में हमें नजर आना ही है। तो ये इसको शो कर रही है, ये पहली प्रोडक्शन को शो कर रही है, ये तीसरी प्रोडक्शन को शो कर रही है और ये चौथी प्रोडक्शन को शो कर रही है। ठीक है, और एक ऑगमेंटेड की। अब यहाँ तक तो हमें बात क्लियर हो गई कि ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है जिसमें हमारे पास एक प्रोडक्शन एप्सिलॉन वाली प्रोडक्शन हो, तो उसके अंदर हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, गो टू मूव के साथ क्या मामला होगा। नेक्स्ट जो बात मैं करने जा रही हूँ वो इसके पार्सिंग टेबल की है। पार्सिंग टेबल में बाकी सारा सिनेरियो तो सेम रहेगा। हमें जिस तरीके से पहले LR0 पार्सिंग टेबल ड्रॉ करना है वैसे ही करेंगे,
मैंने यहाँ पर इनकम्प्लीट स्टेट्स और ऑगमेंटेड प्रोडक्शन के फाइनल स्टेट को मैंने यहाँ पे शो कर दिया हुआ है। मैंने जो प्रोडक्शंस की फाइनल स्टेट्स बनती हैं उनको मैंने अभी शो नहीं किया, वो मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। फाइनल स्टेट एक ये है, एक फाइनल स्टेट ये है, एक फाइनल स्टेट ये है और एक ये है। 4 स्टेट्स हैं। बारी बारी इनकी रो को फिल करने की कोशिश करते हैं। I3 में रहते हुए I3 रो को फिल करना है, या इसमें हमने रिड्यूस सेक्शन मेंशन करना है क्योंकि ये I3 एक फाइनल स्टेट है। तो R के साथ मुझे क्या लिखना होगा, कोई बताएगा? जबकि ये प्रोडक्शन नंबर 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 है। तो अब मुझे बताइए R के साथ क्या मेंशन करूं? R2। ये हमने ये देखना होता है कि A ड्राइव C किसके साथ मैच कर रहा है। तो A ड्राइव C सेकंड प्रोडक्शन के साथ मैच कर रहा है, तो सेकंड प्रोडक्शन का यहाँ पे नंबर मैंने अभी हमने देखा कि RP लिखा हुआ था, P फॉर प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन नंबर के साथ ही ये मैच कर रहा है। 2 के साथ तो R2 लिखा जाएगा। R2 LR0 के केस में पूरी रो में लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ पर I3 रो में रहते हुए R2 मेंशन करना है पूरी रो में। R2 हर टर्मिनल के अंदर, तो मैंने हर टर्मिनल में इसको मेंशन कर दिया। इस तरह से मैंने आइटम 3 यानी फाइनल स्टेट की रो को फिल किया। इसके बाद मुझे नेक्स्ट फाइनल स्टेट लेनी है और नेक्स्ट फाइनल स्टेट इज दिस वन, और ये स्टेट नंबर 4 है, आइटम नंबर 4 है। आइटम नंबर 4 यानी रो नंबर 4, और रो नंबर 4 में फाइनल स्टेट R शो करना है और R के साथ वैल्यू क्या आएगी? ये जो फाइनल स्टेट है ये किसके साथ मैच कर रही है? R4। 4 के साथ, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? R4। और R4 को मुझे LR0 पार्सिंग टेबल में पूरी रो भी मेंशन करना होता है, तो मैं यहाँ पर R4 मेंशन कर रही हूँ। ओके, इसके बाद मुझे क्या करना है कि इसमें नेक्स्ट प्रोडक्शन फाइनल स्टेट को मैंने इसमें लेके आना है। तो रो नंबर बनती है जी 5, और ये किसके साथ मैच R1 कर रहा है? मैम। 1 के साथ, तो R1 लिखा जाएगा और पूरी रो में लिखा जाएगा। ये मैंने R1 मेंशन कर दिया। ठीक है। और तीसरा मुझे क्या करना है, ये I6 को मैंने शो करना है। I6 यानी ये वाली रो बनती है, और इस रो में मुझे ये किसके R3 साथ मैम। मैच करती है? R3 मैंने पूरी रो में लिखा। अच्छा, एक और चीज मैं वाजे कर दूं कि चूंकि मैंने आपको इनकम्प्लीट टेबल दिखाया था, तो इसमें मैंने अभी I4 के तमाम एक्शंस को यहाँ पे शो नहीं किया, यानी मैंने उसको कट नहीं किया। इसकी तमाम मूव्स को मैंने शो नहीं किया। अगर मैं इसकी पहली 2 मूव्स को देखूं, यानी ये वाली I4 में रहते हुए अगर मैं B रीड करूं तो नेक्स्ट स्टेट नंबर क्या बनता है? 5। तो वो तो मुझे गो टू पार्ट में लिखना है। और अगर मैं रीड करती हूँ स्मॉल b, तो इसी रो में रहते हुए मुझे स्मॉल b के अंडर क्या मेंशन करना है? S6। नेक्स्ट स्टेट इज 6, और चूंकि ये तो एक फाइनल स्टेट नहीं है, हमें गो टू मूव मिल रही है, तो गो टू मूव का मतलब ये है कि नेक्स्ट 6 को हमने S के साथ लिखना है, और किसके अंडर लिखना है? टर्मिनल B के अंडर। तो मैं ये देखिए इसी कॉलम के अंदर रहते हुए मुझे 2 एंट्रीज करना पड़ी हैं, यानी
R1 के R4 के साथ मुझे S6 भी लिखना पड़ रहा है, तो मैं इसको जरा स्लैश के साथ दोनों चीजों को लिख सकती हूँ। मैं दोबारा से यहाँ पर लिख रही हूँ। वैल्यू बनती है S6 एंड R4। तो सेम सेल के अंदर एक से ज्यादा एंट्रीज आ रही हैं, यानी एक ही मूव के अगेंस्ट जिसमें रो नंबर 4 हो और कॉलम नंबर बी हो, तो दो एक्शंस कहे जा रहे हैं, और पहला एक्शन है शिफ्ट 6 और दूसरा एक्शन है रिड्यूस 4। तो हम पॉप करेंगे या पुश करेंगे, इस पर कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसा टेबल जिसके अंदर एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा एंट्रीज आ जाएं, और उसमें भी दो एंट्रीज ऐसी हों जो कि एक शिफ्ट एक्शन और दूसरे को रिड्यूस एक्शन शो करे हो, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को कहा जाता है एस आर कॉन्फ्लिक्ट। एस आर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक स्टेट है जिसके अंदर एक गो टू की वजह से, गो टू मूव की वजह से शिफ्ट लिखना पड़ेगा, और फाइनल स्टेट की वजह से आर लिखना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल स्टेट है, सपोज मैं यहाँ पर फाइनल स्टेट ले रही हूँ ए ड्राइव्स अल्फा डॉट, और दूसरा है जी बी ड्राइव्स डॉट बी है, तो मुझे स्मॉल बी पर इसकी गो टू मूव शो करनी होगी। राइट राइट, यस मैम। स्मॉल बी की वजह से इसकी गो टू मूव बनती है, ये गो टू मूव बनी टर्मिनल पर, और फाइनल स्टेट होने की वजह से मुझे रिड्यूस सेक्शन मेंशन करना है। टेबल के अंदर एंट्री कैसे होगी, जल्दी से हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज आइटम इज आइटम नंबर 4, सॉरी ये आइटम नंबर 4 है, तो रो नंबर 4 बनती है। ये रो नंबर 4 में मुझे सपोज मेरे पास जो टर्मिनल्स हैं वो ए है, बी है, डॉलर साइन है, लेट्स सपोज, और मुझे क्या करना है, मुझे 4 के अंदर रहते हुए बी की वजह से नेक्स्ट मूव शो करनी है, एंड दैट कैन बी 5, आइटम 5 है। I4 में रहते हुए बी के अगेंस्ट मुझे एस लिखना है, और एस के साथ वैल्यू कौन सी आएगी, 5। ठीक है, और ये जो फाइनल स्टेट है, इस फाइनल स्टेट की वजह से मुझे इसी रो में रहते हुए रिड्यूस मेंशन करना है। एंड लेट्स सपोज कोई हमारी फाइनल स्टेट जो जिसके साथ ये मैच कर रही है वो हमारी आइटम नंबर 1, ये प्रोडक्शन नंबर 1 है, लेट्स सपोज। अगर वो प्रोडक्शन नंबर 1 है तो ये रिड्यूस सेक्शन 1 बना। यस मैम। और इस रिड्यूस सेक्शन को LR0 टेबल में मुझे पूरे कॉलम में मेंशन करना होगा कि नहीं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही सेल के अंदर दो एक्शंस आ गए, और ये एक्शंस किसकी वजह से आए हैं, फाइनल स्टेट, एक ही आइटम के अंदर फाइनल स्टेट और उसकी टर्मिनल पर गो टू मूव की वजह से है। मैम एक क्वेश्चन है यहाँ पर। बच्चे पहले एक इस चीज को देखो जरा गौर से, कि आर किसकी वजह से आना था, फाइनल स्टेट की वजह से, एस किसकी वजह से आना था, गो टू टर्मिनल की वजह से। ठीक है, आर पूरी रो में लिखा जाना था, इसलिए यहाँ पर भी आया, और ये जो गो टू मूव है सिर्फ इसी पर्टिकुलर रो में लिखा जाना था, तो इसलिए यहाँ पर ये आया। तो ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक आइटम के अंदर ये ऐसा पैटर्न है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना टेबल बनाए भी कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा हमारे टेबल में या नहीं आएगा। क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हम ये कहते हैं कि ये जो LR0 पार्सिंग एल्गोरिथम है ये हमारी स्ट्रिंग्स को, तमाम स्ट्रिंग्स को पार्स नहीं कर पाएगा, और स्पेशली ऐसी स्ट्रिंग्स को जिसके जो कि इस सेल तक पहुंचती हैं, इस सेल को ट्रेवर्स करती हैं, जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट मौजूद होगा, एक से ज्यादा एक्शंस होंगे। तो वो कौन सा सिनेरियो बनता है जिसमें आइटम के अंदर बिना टेबल बनाए हुए भी आप बता सकते हैं कि एक आइटम के अंदर जैसे ही एक फाइनल स्टेट आ जाए और उसके पास एक गो टू मूव भी हो
जो कि टर्मिनल पर गो टू मूव हो। अगर इसकी नॉन टर्मिनल पर गो टू मूव हो ना, लेट्स सपोज कैपिटल बी पर है, तो कैपिटल बी वाला पार्ट जो है वो तो ये वाला पार्ट ही अलग है, उसके अंदर जाके लिखने में कोई हर्ज नहीं है, तो इसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि इसके तहत हमें नेक्स्ट लेट्स सपोज आई 4 की तरफ लेके जा रहा है, या आई 6 की तरफ लेके जा रहा है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ही नहीं आनी है, क्योंकि हमें सिर्फ गो टू पार्ट में जाकर 6 लिखना होगा। कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब एक्शन पार्ट के अंदर रिड्यूस और शिफ्ट दोनों एक ही जगह पर लिखे जा रहे हो, और एक्शन पार्ट में जब शिफ्ट लिखा जाता है तो वो टर्मिनल की वजह से आता है, और रिड्यूस लिखा जाता है फाइनल स्टेट की वजह से। तो ये एक पैटर्न है, ठीक है। यहीं पर मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आर कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, और इनकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए कि एसआर कॉन्फ्लिक्ट और आर कॉन्फ्लिक्ट कैसे वाजे होते हैं, और हम ऐसी ग्रामर्स को क्या कहते हैं जिनके टेबल में, पार्सिंग टेबल में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, राइट। So today we have learned that how we can parse a string using LR0 parsing algorithm, and what is the difference between LR0 parsing table and SLR1 parsing table. And lastly, we have seen SR conflicts. In next class, inshallah, we'll continue this lecture and try to find out and learn what is RR conflict, and we'll see further different examples in this context. And then we'll move to LR1 items. So I'm going to wind up over here. See you in next session. Till then, take care. Allah Hafiz.